आपने एक रिकॉर्ड भी है कि 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। आप निरंजन बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। मृत्युंजय, बिहार में चुनाव का वक्त है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी ही दुखद घटना सामने आई है। बहुत ही दुखद समाचार आई है। आदरणीय रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे। राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए, बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लंबे समय तक इसकी भरपाई हमें संभव नहीं लगता है। जिस तरह से वो दबे कुचले लोगों के लिए, समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए मुखर आवाज से उन्होंने काम किया था। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, इन लोगों ने जिस राजनीति को एक दशा और दिशा देने का काम किया, ये देश और ये राज्य नहीं भुला सकता है। और हम लोग पूरा राजद परिवार मर्माहत हैं उनके निधन से। नेता खोया है और बिहार के विकास में और देश के विकास में रामविलास पासवान जी का हमेशा योगदान रहा है, हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके इस निधन से बिहार को, देश को पूर्ण क्षति हुई है और उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आनंद अमृता आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, तमाम लोग अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट करें, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक तमाम लोग, और तमाम वो दल भी जो हमेशा दूसरी पार्टी में रहे, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो आज शोकाकुल हैं, वो बता रहे हैं कि वो ऐसे शख्सियत थे जिनसे कभी कोई नाराज नहीं रहा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अनुप, आपने सही कहा और यही बता रहे थे अभी वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है। इन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं सुना कि रामविलास पासवान जी से कभी कोई नाराज हो सकता है। वशिष्ठ जी, आपको कभी लगता है कि रामविलास पासवान जैसे नेता के साथ कभी आपने सुना कि कोई राजनीतिक तल्खी कोई दिखाया हो किसी ने, चाहे किसी तरह की बात? देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो व्यक्तिगत रिश्ता में को बराबर बनाए रखने में विश्वास करते थे और मुझसे तो टेलीफोन पर या आमने सामने उसकी गिनती नहीं की जा सकती है जितनी बार हमसे बात हुई है। इस कोरोना काल में भी उनसे मेरी बात हुई और उस समय कुछ तबीयत मेरी ख़राब थी, तो उन्होंने मेरे स्वास्थ्य का समाचार पूछा और पूछा कि अब बिहार में है कि अभी दिल्ली में है। हमको मालूम हुआ कि अब दिल्ली में है, इसलिए आपको मैंने टेलीफोन किया। अनेक मंचों पर जेपी आंदोलन से लेकर के अभी तक उनके साथ भाग लेने का मुझको मौका मिला, तो सबसे बड़ी बात उनको देखा कि उनके अंदर सजनता थी और मित्रता का भाव था। उसको उन्होंने बहुत ही निभाया और अपनी छाप राजनीति पर भी छोड़ी। और राज्यसभा में अभी भी मेरा अनुभव रहा कि जब भी भेंट होती थी, कुशल क्षेम के बाद अपनी बात कहना और उसी भाव से कहना जिस भाव से जेपी आंदोलन में हम लोग काम करते थे। तो न केवल एक नेता का, बड़े नेता का निधन हुआ है, बल्कि यह एक भावुक क्षण है और ऐसा भावुक क्षण है जिसमें अनेक स्मृतियां उनके साथ। और आप लोगों ने स्वयं देखा है कि मकर संक्रांति के भोज में जब 14 तारीख को निश्चित रूप में जब भी वो पटना में रहते थे अवश्य आया करते थे। तो एक व्यक्तिगत रिश्ता निर्वाह करने की अद्भुत उनमें एक उनकी विशेषता थी। तो मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो साथी के रूप में भी काम किया है, आंदोलन में एक आंदोलन के सिपाही के रूप में भी। बिल्कुल आनंद, तक कोई भी ऐसा नेता नहीं है, चाहे बिहार हो चाहे केंद्र का नेता हो, जिसकी जुड़ी यादें नहीं हो रामविलास पासवान के साथ। साकेत भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए एलजेपी आवाज से, उनका रुख करते हैं। साकेत, ये बड़ा गमगीन खबर आई है, दुख भरी खबर आई है, इसके बाद क्या नजारा वहां आप जहां पे मौजूद है, क्या लोग पहुंच रहे हैं वहां? देखिए, बिल्कुल हम अभी जो मौजूद हैं, पहले मैं तस्वीर ही दिखा देता हूं। लोजपा कार्यालय में मैं मौजूद हूं और जब से ये खबर आई है तब से कहीं की लहर, जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं, लोजपा के जो नेता हैं, उनके बीच
शोक की लहर है। लगातार जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं वो रो रहे हैं इस खबर के बाद। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जब से ये खबर आई है उसके बाद माहौल पूरा गमगीन है। आप देखिए एक तरफ से तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं लोजपा के, और वो लोग यहाँ पर ये जो खबर आई है इसे सुनने के बाद काफ़ी दुखी हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं। हम कुछ नेताओं से हम बात भी करेंगे कि किस तरह से ये खबर आई है, उसको लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं। किस तरह से एक बहुत बड़ी क्षति, सिर्फ लोजपा ही नहीं, बिहार की राजनीति और देश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है ये। हम बात करते हैं, कैफी साहब है, ये जो खबर आई है किस तरह से देख रहे हैं? काश के ये खबर झूठी होती, लेकिन जो आया है उसको जाना है। और आदरणीय रामविलास जी के बारे में कुछ शब्द नहीं है, क्या कहें। पूरा बिहार, पूरा देश आज एक अपने अभिभावक को खो दिया। कोई ऐसा नहीं है जो जिसने रामविलास जी के साथ साथ समय से बीमार थे, तो क्या लगता था आप लोग कि ठीक होके वो आएंगे? इस बार चुनाव भी है बिहार में, हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय पाया था, और इस अंतिम संघर्ष में आज वो हार गए। इसका अफसोस हम लोग को जिंदगी भर रहेगा। लेकिन हम सारे कार्यकर्ता, बिहार के आंखें नम हैं कार्यकर्ताओं की, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि चिराग जी को हौसला दे, और चिराग जी ने जो उनके सपने को साकार करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, हम सब लोग, पूरे बिहार के लोग अपने उस नेता आदरणीय रामविलास पासवान के सपनों का बिहार बनाएंगे, चिराग जी के साथ लगेंगे। पा रहे होंगे काफ़ी दुख की घड़ी है लोजपा के नेताओं के लिए और पूरे बिहार के लिए। लगातार जो पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस खबर के बाद रो रहे हैं। ये जो खबर मिली है कितना बड़ा धक्का है आप लोगों के लिए? ये खबर झूठी होती तो ज्यादा अच्छा था। आज हमने अपने पिता को खो दिया। कुछ दिन पहले ही हमसे फोन पे बात हुई थी, तुम बहुत अच्छा करते हो काम। पहले कब बात हुई थी? अब उनके जन्मदिन के दिन हमने उनको बधाई दी थी। लगातार 1 से 1.5 मिनट तक हमसे बात हुआ था अपना गार्जियन पिता तुल्य रामविलास पासवान जी से। क्या कहे। देखिए जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के किस तरह से कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। और पूरा एक बार आप फिर से तस्वीर देखिए, जब से ये खबर आई है लगातार जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पार्टी कार्यालय में यहाँ पर जुट रहे हैं। और दुख की घड़ी है पार्टी के लिए, बिहार की राजनीति के लिए। और उसे देखिए किस तरह से गमगीन है पूरा का पूरा जो कार्यकर्ता है पार्टी का, वो गमगीन है। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम कुछ बात भी करेंगे। क्या होगा कार्यक्रम, उनको फिर यहाँ पटना भी लाया जाएगा, किस तरह का कार्यक्रम? जी, अभी वहाँ से खबर आनी बाकी है। अभी कुछ हम लोग नहीं कह सकते हैं, मुकम्मल खबर जब तक आएगी तो आप देख भी पा रहे होंगे किस तरह से सभी कार्यकर्ता धीरे धीरे भीड़ जो है पार्टी कार्यालय में जुट रहा है, जो प्रदेश कार्यालय है लोजपा का। और वहाँ पर नेताओं का जो जुटान है वो होने लगा है, कार्यकर्ताओं का होने लगा है। और चूंकि बिहार जो हमें खबर आ रही है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उसे बिहार लाया जाएगा, पटना लाया जाएगा। इसे लेकर अब जो नेता हैं वो विचार कर रहे हैं। जो भी वहाँ से खबर आएगी उसके बाद जो नेता हैं उनको आगे का जो कार्यक्रम है वो बताया जाएगा कि कहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा। एक बार हम पूछ भी लेते हैं, क्या उनका जो अंतिम संस्कार है वो बिहार में होगा, उनके मतलब उनका जो पैतृक घर है? अभी तो ये सिर्फ हम अनुमान से बता सकते हैं ना। हमारी बात चिराग जी से हुई है और ये वो वक्त भी नहीं है जो हम उनसे पूछें। हम उनके संदेश का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें इसी उम्मीद है कि बिहार की धरती के बेटा थे, उनको यहाँ आना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश हम लोगों की है, कार्यकर्ताओं की। अब आदरणीय चिराग जी का जो फैसला होगा उस फैसले के हिसाब से काम होगा। जो फैसला होगा वो इन लोगों को बताया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि कल प्रकाश नारायण के उस आंदोलन में हम साथ रहे और बराबर जिस प्रकार से उनकी आत्मीयता और हरदम बड़े ही मीठे स्वर से बात करते थे, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खो करके सचमुच में इसकी क्षति, ये अपूर्णीय क्षति है, एक जल्दी भरना मुश्किल है। एक ऐसे व्यक्ति बराबर जब भी कभी उनको कहते थे तो हर कार्यक्रम को आदर से वो स्वीकार कर लेते थे और मैं सचमुच